तो आज हम आपको एक ऐसे सफर पर लेकर चल रहे हैं जो कभी बहुत ही ज्यादा लंबा हुआ करता था, लेकिन अब सफर जो है वो छोटा हो गया है। जी हाँ, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि ये एक्सप्रेसवे जो है वो अब बनकर तैयार है और यहाँ से दिल्ली और देहरादून के बीच की जो दूरी है वो घट गई है। जो दूरी करीब 4 से 5 घंटे की हुआ करती थी, वो उस एक्सप्रेसवे की वजह से अब 2.5 घंटे जो है वो हो जाएगी। 212 किलोमीटर की ये दूरी जो है वो अब 2.5 घंटे के अंदर जो है वो तय होगी। ग्रीनफील्ड भी जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है नया, वो बनकर पूरी तरह तैयार है और 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक्सप्रेसवे को यूपी और उत्तराखंड के लोगों को सौंपने जा रहे हैं। उद्घाटन होगा और उससे पहले हम आपको इस नए दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की कई तस्वीरें दिखाएंगे और आपको दिखाएंगे कि ये जो सफर है वो कैसा रहेगा और एक्सप्रेसवे में क्या कुछ खास बात है। तो चलिए आपको आज हम यात्रा कराएंगे दिल्ली देहरादून के नए एक्सप्रेसवे की। तो दिल्ली से अब देहरादून दूर नहीं है और इस एक्सप्रेसवे की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिले जो हैं वो आपस में कनेक्ट होंगे और यात्रा भी सुगम होगी। इस यात्रा में 6 से 7 घंटे लगते थे, 4 से 5 घंटे लगते थे, वो यात्रा अब मात्र 2 से 2.5 घंटे की जो है वो हो जाएगी। देहरादून से इसकी शुरुआत होगी और दिल्ली के अक्षरधाम पर यह एक्सप्रेसवे जो है वो खत्म होगा। फिलहाल हम सहारनपुर में मौजूद हैं और सहारनपुर से लेकर आगे देहरादून के मोहन तक क्या कुछ स्थिति है, एक्सप्रेसवे कैसा है, यही हम आपको आज इस वीडियो के अंदर दिखाएंगे। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर। क्या कुछ नजारा है, क्या कुछ तस्वीरें हैं, वो हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। तो ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की आज ड्राइव जो है वो हम आज करने वाले हैं। साथ ही साथ जितने भी दर्शक हैं उनको हम दिखाएंगे कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो नया बना है क्या कुछ उसकी खास बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सफर की शुरुआत करने से पहले हम गाड़ी में अपनी अपनी जो सीट बेल्ट है उसको लगाएंगे, क्योंकि जो ट्रैफिक रूल है उनको भी हमको फॉलो करना है। और एक्सप्रेसवे कैसा है, कितनी इसकी लंबाई है, कितना इस पर खर्चा आया है, ये तमाम जो चीजें हैं वो हम आपको आगे दिखाएंगे। तो हम शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की और आगे इस एक्सप्रेस पर क्या कुछ नजर आता है वो भी तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ। तो फिलहाल हम यहाँ से गागाडेडी से मूव हुए हैं, क्योंकि सहारनपुर शहर से गागाडेडी से इस एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करने का रास्ता है और अब हम इस एक्सप्रेसवे पर जो है वो जाने वाले हैं। तो ये एरिया है और यहीं से हमें सहारनपुर से गागाडेडी से जो पहला फ्लाईओवर है जो इस एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेगा, उस फ्लाईओवर पर हमारी एंट्री जो है वो होने वाली है। अब से पहले सहारनपुर के लोगों को याद होगा, जब उनको देहरादून जाना होता था तो उन्हें कितना रास्ता जो था उबड़ खाबड़ था। हालांकि उसके बाद जब हाईवे बना था दोबारा तो रास्ते ठीक हो गए थे, लेकिन अब जब से ये नया एक्सप्रेसवे बना है तो फर्राटा जो है देख सकते हैं गाड़ियां कैसे भर रही हैं आराम से, बड़े सुकून से जो है वो लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और ये हम आ गए हैं इस एक्सप्रेसवे के सहारनपुर से जाने वाले फ्लाईओवर पर, जो पहला फ्लाईओवर गागाडेडी से यहाँ पर है। तो आगे भी इस एक्सप्रेसवे में कई खूबियां जो हैं वो हम आपको दिखाएंगे और कहाँ से ये शुरू हुआ था, कहाँ ये बना है, ये सब बातें बताएंगे। एक जानकारी आपको दे दूं तो इस एक्सप्रेसवे को बनाने में करीब 11,000 से 12,000 करोड़ का जो है वो खर्च आया है और इसकी शुरुआत हुई है देहरादून से और जो खत्म होगा दिल्ली के अक्षरधाम पर। और सहारनपुर से शामली, बागपत, बड़ौत होते हुए ये एक्सप्रेसवे जो है वो गुजर रहा है। इसके अलावा जो देहरादून के अंदर जो मोहन की पहाड़ियां हैं, वहां पर आपने देखा होगा एलिवेटेड रोड भी जो है वो बनाया गया है। नीचे फॉरेस्ट है जहां पर वन्य जीव जो है वो रहते हैं और उन वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भी वहां पर कई, उनकी सुरक्षा के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। उसका भी जो नजारा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल हम सफर कर रहे हैं नए दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर और 14 अप्रैल को पूरे तरीके से, यानी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो यहाँ आएंगे और इस एक्सप्रेसवे को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के लोगों को
सौंप देंगे। तो एक्सप्रेसवे की यात्रा जो है आज हम आपको यहाँ पर कर रहे हैं, और आगे क्या कुछ रहेगा ये तमाम जो चीजें हैं वो भी हम आपको आगे दिखाते रहेंगे। तो ये सभी गागाडीह क्षेत्र ही है, गागाडीह क्षेत्र के अंदर ही है अभी हम। और पहले आपने देखा होगा कि सड़क काफी छोटी हुआ करती थी, लेकिन अब एक्सप्रेसवे बन गया है, दोनों तरफ गाड़ियां जो है वो रफ्तार पकड़ती हुई नजर आ रही हैं, और सामने आप पूरा हाईवे आपको नजर आ रहा है, और गाड़ियां यहाँ से निकल रही हैं। देहरादून तक ये रास्ता जाएगा, एलिवेटेड रोड भी है रास्ते में, वो तमाम चीजें हैं, और स्पीड जो है वो भी यहाँ पर निर्धारित की गई है। उसको लेकर भी साइन जो लगाए गए हैं कि भाई देख सकते हैं कि अगर कोई हैवी व्हीकल है उसके लिए 80 की स्पीड है, और जो गाड़ियां हैं उनके लिए 100 की स्पीड है, और पूरा जो लेन है बकायदा लिखा गया है, ओवरटेकिंग लेन, तमाम चीजें जो जानकारी है वो भी यहाँ पर दी गई है। तो अब ये सैयद माजरा में है हम यहाँ पर, और सैयद माजरा में जो दूसरा फ्लाईओवर है उसके ऊपर से हमारी गाड़ी जो है वो निकल रही है। तो चलिए आगे अब सीधे हम आपको जो बिहारीगढ़ क्षेत्र है जहाँ पर इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होगा, जहाँ पर सीएम योगी भी आएंगे और प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे, इसके अलावा अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री वहां मौजूद रहेंगे, वहां पर क्या कुछ हलचल है और एक्सप्रेसवे को लेकर वहां क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं उद्घाटन को लेकर, वो भी हम आपको अगले वीडियो में जो है वो दिखाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो गागालेडी, फतेहपुर, छुटमलपुर होते हुए बिहारीगढ़ में हम आ चुके हैं, और ये एलिवेटेड रोड की शुरुआत जो है वो यहाँ से होती है, जो देहरादून के लिए जो नया 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड बना है। और ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि 12 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड वन्य जीव गलियारे में आपका स्वागत है। यानी कि नीचे शिवालिक के जंगल हैं, शिवालिक वन प्रभाग है, और यहाँ पर वन्य जीव जो है रहते हैं, हाथी, तेंदुआ इत्यादि, हिरन, ये तमाम जीव हैं। तो ऐसे में पहाड़ी क्षेत्र की कई जगहों से जो नदियां निकलती हैं उनके ऊपर से इस एलिवेटेड रोड को जो है वो बनाया गया है। और यहाँ देख सकते हैं बोर्ड लगा गया है, वाइल्ड लाइफ एरिया, नो हंटिंग जोन। यहाँ पर मतलब आप पूरा सिस्टम है, पूरा सिक्योर किया गया है यहाँ पर, ताकि कोई नीचे ना देख सके, ना कोई नीचे कुछ चीज डाल सके वन्य जीवों के ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं वन्य जीवों की सुरक्षा को भी ध्यान में रखा गया है। और अभी इसका उद्घाटन होना है, तो प्रधानमंत्री के भी कटआउट यहाँ पर लगाए गए हैं, और साथ में योगी आदित्यनाथ जी के भी कटआउट है यहाँ पर, क्योंकि इसका 14 तारीख को जो है वो उद्घाटन होने जा रहा है। सीधे अब एलिवेटेड रोड पर आपको सफर कराते हैं। ये 12 किलोमीटर लंबा सफर है, जो कि डाट काली मंदिर, जो कि यूपी और उत्तराखंड के बॉर्डर पर स्थित है, डाट काली मंदिर, वहां पर ये एलिवेटेड रोड जो है खत्म होगा, वहीं पर टनल है। लेकिन सामने आप देख सकते हैं कि पहाड़ों के बीच से ये जो एलिवेटेड रोड है वो निकल रही है इस एक्सप्रेसवे की। सामने शिवालिक के पहाड़ है, और उसकी बैक साइड में देहरादून है, देहरादून के बाद मसूरी की वादियां हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि कभी हम लोगों को भी अंदाजा नहीं था कि भाई इस तरह का हाईवे जो है वो कभी पहाड़ों के बीच से निकलेगा। जब भी हम देहरादून तक जाया करते थे, चाहे बस से जाएं या फिर अपने किसी प्राइवेट वाहन से, तो बहुत छोटी सड़क हुआ करती थी, खतरा लगता था, कई बार दुर्घटना का खतरा रखता था। इसके अलावा जब बारिश होती थी तो बारिश में कई बार जो है वो लैंडस्लाइड हो जाता था, जाम लग जाता था, उसकी वजह से कई बार कई गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो जाती थी। लेकिन उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक सुरक्षित और बढ़िया कह सकते हैं एक्सप्रेसवे जो है ये बनाया गया, और नाम भी इसका ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो है वो रखा गया है। तो इस वक्त हम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के जो एलिवेटेड रोड है, जो कि यूपी और उत्तराखंड को जोड़ेगी, उस एलिवेटेड रोड पर जो है वो हम यहाँ पर सफर कर रहे हैं। गागालेडी से हमने इस सफर की शुरुआत की थी, और उसके बाद हमने तमाम फ्लाईओवर आपको दिखाए हैं, और साथ ही साथ जो हाईवे है कि हाईवे किस तरह से बना हुआ है, कहाँ कहाँ से कनेक्टिविटी है, वो भी जानकारी जो है हमने आपको दी है। ये सामने मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अगर थोड़ा जूम कर पाए हम, तो सामने शिवालिक की पहाड़ियां हैं। अभी आपको शिवालिक की पहाड़ियां और नजदीक से हम आपको देखने को मिलेंगी। पहले जब हम निकलते थे तो पहाड़ के बीच से रास्ते जाते थे, लेकिन जो पहाड़ के बराबर से जो नदियां बहती थी, उन नदियों के ऊपर जो है वो एलिवेटेड रोड बनाया गया है, 12 किलोमीटर लंबा। रास्ता बहुत ही कह सकते हैं कि छोटा कर दिया गया है। पहले अगर इस सफर में अगर हम बात कर ले, सहारनपुर से अगर 1.5 घंटा, 1.25 घंटे के आसपास देहरादून तक जाने का लगता था एसबीटी का, लेकिन अब बिहारीगढ़ पहुंचने के बाद जब हम इस एलिवेटेड रोड पर आते हैं तो 20 से 25 मिनट भी लग रही हैं, और अपनी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कौन कितनी स्पीड से चल रहा है। हालांकि स्पीड भी यहाँ पर निर्धारित है, 80 से लेकर 100 तक की स्पीड इस पे निर्धारित की गई है। समय बच रहा है, समय का काफी जो है वो समय की काफी बचत जो है वो हो रही है। तो इस एक्सप्रेस वे पे जब हम चढ़ते हैं देहरादून से, अगर हमें सीधे दिल्ली जाना है,
और 100 की स्पीड से हम लोग जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम 2 से 2.5 घंटे के बीच में जो है वो इस सफर को तय कर लेंगे। अब इधर अगर पश्चिमी यूपी से जो सहारनपुर से या फिर शामली या मुजफ्फरनगर इन जिलों से जब कोई दिल्ली जाता था तो कहीं कहीं घंटे लग जाया करते थे। सहारनपुर से अगर हम बात कर ले, सहारनपुर से कई बार हम लोगों ने जब अपने प्राइवेट वाहन से दिल्ली का सफर तय किया तो कभी कभी 5 घंटे लगे, कभी 7 घंटे लगे। लेकिन उसके बाद जब वहां पर भी हाईवे बने, एक्सप्रेसवे बने, उससे थोड़ा वो बचत और हुई समय की, वो भी जो रास्ता है वो थोड़ा कम हो गया, उसमें बचत हुई है। लेकिन जो ये नया एक्सप्रेसवे बना है इसका तो दावा ही 2.5 घंटे का है, और 2.5 घंटे में ये एक्सप्रेसवे जो है वो आपको देहरादून से दिल्ली ले जाएगा। पश्चिमी यूपी को बहुत फायदा होने वाला है इस एक्सप्रेसवे की वजह से, विशेषकर सहारनपुर सहारनपुर के जो लोग दिल्ली की तरफ जाते हैं या फिर शामली बाग पर जाते हैं, उनको बड़ा बेनिफिट जो है वो मिलने जा रहा है। और इसके अलावा उत्तराखंड से अगर दिल्ली एयरपोर्ट जाना है तो वो भी समय का बचत हो रही है आपकी, और साथ ही साथ रास्ता बहुत बढ़िया है, एक्सप्रेसवे बहुत बढ़िया है, कहीं कोई गड्ढा नहीं है, और तमाम जो सुख सुविधाएं हैं वो भी यहाँ पर हैं। साथ साथ कई जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, और कई जगह पर जो एनएचआई की जो टीमें हैं वो भी देखने को मिलती हैं, जो सड़क पर रहती हैं कि भाई अगर कहीं किसी के साथ कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो वो एनएचआई की कई मदद भी जो है वो ले सकता है। तो ये एलिवेटेड रोड है 12 किलोमीटर लंबा, और यहाँ से हम सीधे आपको डाट काली मंदिर लेकर चल रहे हैं। डाट काली मंदिर से हम आपको पूरी जानकारी और देंगे कि आखिर इस एक्सप्रेसवे की और क्या कुछ खासियत है। तो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर कुछ युवा मिल गए हैं, एक्सप्रेसवे को शायद देखने के लिए ये लोग रुके होंगे। थोड़ा पहले साइड में आ जाइए, हाईवे से बात कर लेंगे आप लोगों से। ये जो नया एक्सप्रेसवे बना है, घूम गए हैं उसमें पूरा? हाँ जी। अच्छा, पहले क्या स्थिति थी, अब क्या है? पहले में और अब में तो वो काफी फर्क है इसमें। अच्छा जी। अच्छा, तो पहाड़ों के बीच से एलिवेटेड निकाल दिया गया है, जो समय काफी लगता था देहरादून आना और जाना। सारा समय बच रहा है। अच्छा, और हमारे भाई का तो रोज ही कहीं चलना है इस रोड पे। हम मेरे से बेहतर तो हमारा भाई जानता है। अच्छा, क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद अनस। अच्छा, अनस भाई क्या कहोगे आप इस? बहुत अच्छा रोड है, पहले से बेहतर हो चुका है, टाइम बच रहा है, जाम बच रहा है। बट बीच बीच में कहीं कहीं पे लोग बाग बाइक से चल रहे तो एक्सीडेंट काफी सुनने को मिल रहे हैं। अच्छा, इस चीज पे भी सरकार को कुछ देखना चाहिए एक्सीडेंट के लिए। अच्छा, बाकी ठीक है, बाइक वालों का रूट मेरे हिसाब से नीचे से कर दे तो ज्यादा बेटर है, ट्रक और बाइक का। बाकी तो ठीक है, रोड एक अच्छा है। बड़ी सौगात दे रहे हैं प्रधानमंत्री, परसों आकर इधर यहीं आएंगे हमें प्रधानमंत्री। बड़ी खुशी है, हमारे शहर में प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं। अच्छा, हम बहुत खुश है इस चीज के लिए। अच्छा, हम आभारी रहेंगे उनके। अच्छा, जिस तरह से क्या कभी उम्मीद थी आप लोगों को कि भाई इस तरह से हाईवे बन जाएगा और ऐसी बीच में से, पहाड़ के बीच से ले आएंगे निकाल के? बिल्कुल, जब से मोदी जी आए हमें तो उम्मीद है। अच्छा, चलिए ठीक है। ये उत्तराखंड के हैं आप ये लोग? उत्तराखंड देहरादून। अच्छा, क्या नाम भाई? मेरा साहिल है। साहिल, क्या सेल्फी लेने आए थे क्या इस पे? नहीं नहीं, मेरे तो भाई की बारात है। अच्छा, बारात में जा रहे हो आप तो? ओके, तो एक्सप्रेसवे कैसा लग रहा है जो नया बनेगा? बिल्कुल बढ़िया है। अच्छा, हमारा दिल्ली का अप डाउन है हर 2 दिन बाद। अच्छा, बिल्कुल बढ़िया। दिल्ली रहते हैं आप? नहीं, दिल्ली हमारा मतलब घर है, एक बार अप डाउन होता रहता है। पहले कितना टाइम लगता था? पहले तो यहीं से 1 घंटा लग जाता था, 1-1.5 घंटा। अच्छा, फिर बीच में अगर गाड़ी फंस जाए तो 2-2.5 घंटे लग जाते थे। जाम भी लगता था बहुत ज्यादा। अच्छा, लेकिन ठीक है, सुविधा बहुत अच्छी है। अच्छा, तो कितना टाइम लग जाएगा दिल्ली का? अब तो दिल्ली का लग जाता है, मुश्किल 4 घंटे लगते हैं। 2.5 घंटे बताने लगेंगे यहाँ से? नहीं अभी नहीं, वो बात की बात है। 2.5 घंटे बता रहे, रख रखी स्पीड उसमें वही 80-100। तो कहाँ से पहुंच जाएंगे दिल्ली? 212 किलोमीटर है, और कह रहे हैं कि अभी तो शुरू होगा, उसके बाद 2.5 घंटे ही लगेंगे। वो भी मेन नहीं हुआ ना अभी। अभी तो ये हम घूम के जाते हैं रुड़की से या सामने से घूम के जाते हैं। जब मेन हो जाएगा ना, मेन हाईवे टच हो जाएगा। अभी तो ये हुआ ना सिर्फ माउंट का। उसके बाद जब आगे का जुड़े तब है 2.5 घंटे। वो जुड़ गया आगे का भी? आगे का जुड़ गया। हाँ, तो फिर अभी देखेंगे, ट्राई करेंगे 2.5 घंटे क्या लगते हैं सफर उस पे। देखते हैं। जो इतनी बड़ी सौगात मिल गई है पश्चिम को और पूरे यूपी को, बहुत बढ़िया है। वैसे ज्यादातर तो दिल्ली वाले के सुविधा, यहाँ क्राइम करो सीधा 2.5 घंटे में दिल्ली। क्राइम कौन करता है? दिल्ली वाले या शामली या मुजफ्फरनगर, यही होता है क्राइम। अभी सारे यही, यहाँ पे देखो कितने क्राइम हुए, सारे यूपी के ही हैं। पहले आपने कभी सुना है हमारे उत्तराखंड में इतना क्राइम होता था? लेकिन अभी क्यों? क्योंकि जब से ये हरियाणा दिल्ली वाले लोग यहाँ पे आगे बसे हैं, आने लगे हैं, तब से ज्यादा क्राइम शुरू हुआ है यहाँ पर। तो बना है 2.5 घंटे में दिल्ली। अब यहाँ क्राइम करो 2.5-2 घंटे में दिल्ली। यहाँ से पहले लग जाते थे 2-2.5 घंटे यही। पहले यही पकड़ लेते ये मसला था। तो पुलिस ये अलग ही बात कर रहे हैं क्राइम के, कह रहे हैं अभी क्राइम करेंगे 2.5 घंटे में भाग जाएंगे यहाँ से। नहीं है ये चीजें। वाले यही करते हैं ना, यहाँ पे कितने फरारी काट रहे हैं यहाँ पे। और आगे जो कुछ बताओ, आपने पहले सुना उत्तराखंड में कि हाँ इतने क्राइम होते थे यहाँ पे?
अब लगातार यहाँ पे इतने मर्डर हो चुके हैं, आए दिन का, कभी इसको किडनैप, कभी इसको मार दिया, ये कर दिया, ये बहुत चीजें हो रही है। चलो ठीक है, और कोई कुछ कहेगा भाई हाईवे के लिए? हाईवे बढ़िया है, लेकिन जो बात है जबरदस्त। क्या नाम है? जबरदस्त है। मोहम्मद फरमान। यहीं रहते हो देहरादून में? जी। अच्छा, क्या लगता है कि कितने टाइम बचेगा? टाइम क्या, पहले 7-8 घंटे लग रहा था, अब 2.5 घंटे में दिल्ली पहुंच रहा बंदा। अच्छा, पूरे 4-5 घंटे बच रहा है। किया है सफर इस पे आपने अभी हाँ, तक? मैंने सफर किया है। कब आए थे? मैं करीबन 1 महीने पहले सफर किया है, बीच में कुछ इसमें काम रुका हुआ था, तो अभी ये फाइनल हो चुका होगा। मैं अभी गया भी नहीं। चलिए ठीक है, तो अच्छा चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो ये एक्सप्रेसवे पर कुछ युवक थे, यहाँ पर खड़े हुए थे, शादी में शामिल होने जा रहे थे, खुश हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ चीजें होनी चाहिए बाइक के लेकर, जो बाइक सवार हैं वो इस पर नजर आ रहे हैं, तो उनकी वजह से एक्सीडेंट खतरा बना हुआ है। एक्सीडेंट की बात करें, इसके अलावा कुछ और भी तर्क उन्होंने दे दिए हैं कि भाई एक्सप्रेसवे बनाया तो क्राइम करने वाले अब 2.5 घंटे में निकल जाएंगे। यूपी वालों को से काफी नाराजगी थी, यूपी हरियाणा वालों से यही कह रहे थे कि भाई यूपी हरियाणा वाले जो है वो यहाँ पर आते हैं, क्राइम करके निकल जाएंगे और अब आसानी से भी निकलेंगे। तो इस एक्सप्रेसवे से ये लोग निकल रहे हैं, सेल्फी भी देख रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं। देहरादून के भी हैं इसके अंदर लोग, कुछ दिल्ली के भी हैं, कुछ सहारनपुर के भी नजर आए थे। तो एक कह सकते हैं कि बड़ा सौगात जो है वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लोगों को मिली है। कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग कमियां निकाल रहे हैं, लेकिन पूरा इसका जो है उद्घाटन जो है वो 14 तारीख को हो जाएगा। आगे भी हम आपको डाक मंदिर पर जब लेकर जाएंगे, वहां पर क्या स्थिति है और क्या कुछ इस हाईवे को लेकर अपडेट है, वो भी हम आपको वहां पर बताएंगे। तो सहारनपुर से लेकर देहरादून तक हमने आपको ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का जो सफर है वो हमने आपको दिखाया है वीडियो के जरिए। एक्सप्रेसवे पर क्या कुछ खास बातें हैं वो भी हमने आपको दिखाई हैं, और किस तरह से उसको डिजाइन किया गया है और कहां कहां से रूट जो है वो हो रहा है, वो तमाम चीजें जो हमने आपको दिखाई हैं। अब 14 अप्रैल को जो है इस एक्सप्रेसवे का जो है उद्घाटन होने जा रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन जो है वो करेंगे। यहाँ पर तमाम तैयारियां हो रही हैं सहारनपुर के गणेशपुर इलाके में, और यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। इसके अलावा दिल्ली की मुख्यमंत्री यहाँ पर रहेंगी। उधर दूसरी तरफ जहाँ पर एक और कार्यक्रम रखा गया उत्तराखंड में, वहां पर जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो वहां रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इस एक्सप्रेसवे का विधिवत रूप से जो है वो उद्घाटन करेंगे। और राष्ट्रीय लोकदल के जो अध्यक्ष हैं और केंद्र सरकार में मंत्री हैं जयंत चौधरी, वो भी इस एक्सप्रेसवे पर जो है वो यहाँ पर आएंगे और उद्घाटन का जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें वो भी हिस्सा लेंगे। अब इस एक्सप्रेसवे से जुड़ी हुई कुछ खास बातें मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। इस एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है वो करीब 210 से 212 किलोमीटर की लंबाई है इस एक्सप्रेसवे की, जो कि देहरादून से अक्षरधाम तक, यानी कि दिल्ली के अक्षरधाम तक 212 किलोमीटर तक इसकी लंबाई जो है वो रहने वाली है। इसमें जो लागत आई है वो करीब 11,800 करोड़ से 13,000 करोड़ के बीच में आई है, यानी कि इसको बनाने में जो खर्चा हुआ है वो करीब 11,800 से 13,000 करोड़ के बीच में जो है वो आया है। 6 से 12 लेन तक इसको विकसित किया गया है, और इसके जो रूट हैं वो अक्षरधाम से बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर होते हुए सीधे देहरादून की तरफ जो है वो जाएंगे। ये पूरी तरह से जो एक्सप्रेसवे बनाया गया है ये अत्याधुनिक एक्सप्रेसवे है। इससे यात्रा में और समय में काफी चेंजेस जो है वो देखने को मिलेंगे। दिल्ली और देहरादून का जो सफर 5 से 6 घंटे में हुआ करता था वो करीब अब 2 से ढाई घंटे में जो है वो घटकर रह जाएगा, यानी कि आधा समय ही लगेगा, क्योंकि 5 से 6 घंटे लगा करते थे पहले दिल्ली से देहरादून अगर जाना है तो वो समय की बचत जो है वो होने वाली है। और इसमें करीब आपको याद होगा कि जब एक्सप्रेसवे की जब तैयारियां शुरू की गई थी तो लोगों को काफी खुशी उनको अंदर देखने को मिली थी कि एक एक्सप्रेसवे बन रहा है जिससे दिल्ली की दूरी जो है वो घट जाएगी। यहाँ पर पर्यावरण का भी खास ध्यान रखा गया है, क्योंकि जो शिवालिक के जो पहाड़ हैं जहाँ पर, वहां पर नीचे वन्य जीव एरिया है, वहां पर वाइल्ड लाइफ एरिया को घोषित किया गया है। वन्य जीवों की भी सुरक्षा जो है वो वहां पर ध्यान में रख के उसी तरीके से उसको जो है वो डिजाइन किया गया है। राजा जी नेशनल पार्क है वहां पर, और उस पार्क में हाथी होते हैं, तेंदुआ और अन्य वन्य जीव वहां पर विचरण करते रहते हैं, तो उनकी सुरक्षा का भी विशेष ध्यान जो है उस एक्सप्रेसवे के अंदर रखा गया है। तो एक बड़ा एक्सप्रेसवे जो है वो बनकर तैयार है, और अब इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो खुद ही चलकर देखेंगे। 14 अप्रैल को वो आएंगे, एक्सप्रेसवे का वो जायजा लेंगे, निरीक्षण करेंगे। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट था, ड्रीम प्रोजेक्ट कह सकते हैं इसको, वो पूरा हो गया है और अब एक्सप्रेसवे बनकर पूरी तरह तैयार है, और वाहन जो है वो अभी से इस पर जो है वो चलने लगे हैं। फिलहाल
ये गणेशपुर इलाका है जहां पर जनसभा होगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे और उधर उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो वहां से उसका उद्घाटन करने वाले हैं, यूपी और उत्तराखंड के बॉर्डर से। तो ये तैयारियां यहाँ पर चल रही है, तमाम फोर्सेज यहाँ पर हैं, कई आईपीएस अधिकारी जो है वो यहाँ पर आज इस ब्रीफिंग में शामिल होने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि कल यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी निरीक्षण कर सकते हैं देर शाम को, क्योंकि कल उनका मुजफ्फरनगर कार्यक्रम है। उसके बाद तैयारियों का जायजा लेने के लिए वो यहाँ पर आ सकते हैं और 14 अप्रैल को तो इसका उद्घाटन जो है वो होना ही है। तो दिल्ली से देहरादून की जो दूरी है वो अब आधी हो गई है। ये सफर जो कभी लंबा हुआ करता था वो घटकर अब आधा हो चुका है और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, ग्रीनफील्ड जो एक्सप्रेसवे है वो अब बनकर तैयार है और एक बड़ी सौगात जो है वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लोगों को मिलने जा रही है। टीवी9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।